नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम, डीके शिवकुमार होंगे डिप्टी सीएम। 20 मई को शपथ ग्रहण। कांग्रेस ने आज बुलाई सीएलपी की बैठक। कर्नाटक में दिखा भारत जोड़ो यात्रा का असर, कड़ी मेहनत से मिली जीत। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये बात कही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का दावा, बीआरएस आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेगी 105 सीटें। जनता का मूड पार्टी के पक्ष में। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी परिसर में साइंटिफिक सर्वे का मामला। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने सिद्धरामैया को एक बार फिर से कर्नाटक की कमान सौंपी है। वहीं डीके शिवकुमार प्रदेश के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही वो लोकसभा चुनाव तक कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी से चर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि सिद्धारमैया जी को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं डीके शिवकुमार कर्नाटक के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शिवकुमार संसदीय चुनाव के अंत तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज 18 मई शाम 7 बजे बेंगलुरु में बुलाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सीएलपी बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचने को कहा गया है। विश्व बहुजन ध्वज और संविधान रक्षा सेना ट्रस्ट की राज्य इकाई के अध्यक्ष परमेशप्पा हलगेरी ने बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी से अनुसूचित समुदाय को मुख्यमंत्री और एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाना जाए, इसकी मांग की है। शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में हलगेरी ने कहा कि नई सरकार को सभी विभागों में खाली पदों को भरना चाहिए, जातिवाद जनगणना कर जनसंख्या के आधार पर सुविधाएं देनी चाहिए, निजीकरण को रोकना चाहिए और सरकार के अधीन में ही प्रशासन चलाना चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण को नियंत्रित करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को मंदिरों और मठों को अनुदान देना बंद करना चाहिए। सभी के लिए समान हिस्सा, समान अधिकार और दल बदल निषेध कानून को तत्काल लागू करना चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण को नियंत्रित करना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में ट्रस्ट के सदानंद तेरदाल, शिवानंद जीजी, विजय कुमार हिरेमठ, डॉक्टर एम दीक्षित आदि उपस्थित थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद अब यह तय हो गया है कि कर्नाटक के अगले सीएम सिद्धरामैया होंगे और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे। शिवकुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर उनके भाई डीके सुरेश खुश नहीं है। सुरेश ने कहा कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन पार्टी आलाकमान और कर्नाटक के लोगों के लिए हम इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस में बुधवार देर रात यह तय हुआ था कि सीएम के रूप में राज्य के सीएम की कमान सिद्धरामैया ही संभालेंगे, लेकिन सिर्फ 2.5 साल के लिए, क्योंकि 2.5 साल के बाद डीके शिवकुमार अगले सीएम होंगे। I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see. Let us see. Long run to go. Your wish was you want to see your brother as a CM of Yes. Karnataka? I wish him, but it didn't happen. No, we will wait and see. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को विश्वास जताया कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस कुल 119 में से 95 से 105 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का मूड बीआरएस के पक्ष में है, जो कुछ सर्वेक्षणों में परिलक्षित होता है। बीआरएस सुप्रीमो ने कहा कि देश विकास का तेलंगाना मॉडल चाहता है, क्योंकि राज्य ने 2014 से जबरदस्त प्रगति की है। उन्होंने विकास के लिए गुजरात मॉडल को फर्जी बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नीचा दिखाया है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लोग अब इशारा करते हैं कि तेलंगाना मॉडल देश के लिए जरूरी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा है।
हमने कड़ी मेहनत की, जिसके बाद हमें जीत मिली है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों की सीएम बनने की बात जब आई तो दोनों ही काबिल है, लेकिन कोई एक ही सीएम बन सकता था। कर्नाटक में सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा। उन्होंने कहा कि जीत कर्नाटक की जनता की जीत है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह ये जिम्मेदारी पार्टी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। किरेन रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। इस चौंकाने वाले बदलाव की घोषणा राष्ट्रपति भवन के एक बयान द्वारा की गई। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच निम्नलिखित विभागों के पुनः आवंटन का निर्देश दिया है। शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार की निजीकरण नीति की जमकर आलोचना की। उन्होंने इस नीति पर कानून के शासन की नीलामी, बोलने की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव करने का
आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के लिए पर्याप्त नहीं था कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण की भी तैयारी करने लगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इसका दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंक्स का निजीकरण किया जाएगा। इसमें बताया गया कि कुछ सरकारी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र नुकसान से जूझ रही है और सरकार के लिए सफेद हाथी बन गई है। इस दावे में कुछ सच्चाई है, लेकिन मोदी सरकार निजीकरण के कदमों में पारदर्शी नहीं है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। इसके जरिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो उसके पक्ष को सुनाए बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था। बेंगलुरु में एक यात्री विमान में बीड़ी पीते पकड़ा गया। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यात्री ने कहा कि वो पहली बार विमान में यात्रा कर रहा है और उसे यहां के नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने रेल यात्रा के दौरान कई बार शौचालय में धूम्रपान किया था। राजस्थान के मारवाड़ का रहने वाला 56 साल का एक शख्स पहली बार फ्लाइट में सवार हुआ। वह अहमदाबाद से बेंगलुरु जा रहा था। फ्लाइट के दौरान वो फ्लाइट के बाथरूम में गया और बीड़ी पीने लगा, जिसके बाद अलर्ट कर दिया गया और फ्लाइट क्रू वहां पहुंच गया। बाहर आने के बाद जब यात्री से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसे विमान के नियम नहीं पता है। अंत में बेंगलुरु पहुंचने के बाद यात्री को फ्लाइट क्रू ने पुलिस को सौंप दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी 68 वर्षीय राबड़ी देवी इस मामले में धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करा रही है। लालू के पुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और सांसद बेटी मीसा भारती से हाल ही के दिनों में संघीय एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ की है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया का लंबी बीमारी के बाद आज तड़के निधन हो गया। रतनलाल कटारिया पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ स्थित पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट थे। कल बुधवार को उनसे मिलने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी गए थे। कटारिया पिछले 50 सालों से आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में जाने जाते रहे हैं और हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष और गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक रतनलाल कटारिया का जन्म 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के संधली गांव में हुआ। उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स और राजनीतिज्ञ विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ साथ एलएलबी भी की थी। भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स रैपिड रेल में महिलाओं के लिए कोच रिजर्व होगा। एनसीआरटीसी ने यह फैसला महिलाओं की सुरक्षा और आरामदायक सफर बनाने के लिए किया है। दिल्ली से मेरठ की दिशा में ट्रेन का दूसरा कोच महिला कोच होगा, जबकि मेरठ से दिल्ली आते हुए ट्रेन का आखिरी से दूसरा कोच सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। इस सुविधा के बारे में बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि महिला कोचों की पहचान के लिए प्लेटफॉर्म स्तर पर और ट्रेन के दरवाजों के खुलने के स्थान पर साइन या सांकेतिक दिए जा रहे हैं। इस आरक्षित कोच में 72 सीटिंग कैपेसिटी होगी। ट्रेन के अन्य डिब्बों में अतिरिक्त 10 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तमिलनाडु में हर साल होने वाले खेल जल्लीकट्टू को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी। तमिलनाडु के कानून को संसद से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून में क्रूरता के पहलू को ध्यान रखा गया है। ये खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है, इसे बाधित नहीं किया जा सकता। अगर कोई पशुओं से क्रूरता करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी जहां भी नजर आती है धमाल मचा देती है। फिर भले ही वो उनके पॉपुलर सॉन्ग हो या बिग बॉस का घर, वो हर जगह अपनी सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब रहती है। अब बिग बॉस की पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद जल्द सपना कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने वाली है। सपना 18 मई को कांस के रेड कार्पेट पर चलने वाली पहली रीजनल आर्टिस्ट होंगी। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल आधिकारिक तौर पर 16 मई को शुरू हुआ। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के सीएम, डीके शिवकुमार होंगे डिप्टी सीएम। 20 मई को शपथ ग्रहण, कांग्रेस ने आज बुलाई सीएलपी की बैठक। कर्नाटक में दिखा भारत जोड़ो यात्रा का असर, कड़ी मेहनत से मिली जीत, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये बात कही। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का दावा, बीआरएस आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेगी 105 सीटें, जनता का मूड पार्टी के पक्ष में। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी परिसर में साइंटिफिक सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।